Hello everyone, I hope you are all well at your place. In this video lecture we are going to discuss some important points of class plus 2 physics chapter number 1 electric charges and field. Electric charge is a fundamental property of an object and an object can either be charged or uncharged, that is neutral. जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, और जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आइदर चार्ज होगा या अनचार्ज. अनचार्ज मींस न्यूट्रल, मतलब उसमें जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अ बॉडी कैन बी चार्ज बाई 3 मेथड्स. कोई भी बॉडी है उसको हम 3 मेथड से चार्ज कर सकते हैं. फर्स्ट वन आता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, सेकंड वन चार्जिंग बाई फिजिकल कॉन्टैक्ट, देन लास्ट वन इज थर्ड वन चार्जिंग बाई इंडक्शन. Next point, a body acquires charge due to the removal or transfer of the electrons from the other body. कोई भी बॉडी है वो चार्ज एक्वायर करती है ड्यू टू द रिमूवल. रिमूवल मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर बॉडी. जब एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरी बॉडी के ऊपर तो वो बॉडी चार्ज एक्वायर कर लेगी. नेक्स्ट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? Every body have some charge and that charge is an integral multiple of elementary charge, that is charge on electrons. प्रत्येक बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम एलिमेंट्री चार्ज. मीन्स मान लो कोई बॉडी है जिसके ऊपर हमने चार्ज निकालना है क्यों, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? उस बॉडी में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मल्टीप्लाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स. वेयर n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE. नेक्स्ट वन, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर्स. जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं विद ईच अदर. जो कूलम्स लॉ है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर हम कोई दो चार्जेस ले लेते हैं, मैंने ये Q1 ले लिया, ये Q2 ले लिया और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R ले ली, तो जो इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द चार्जेस. अगर वो सेम काइंड ऑफ चार्जेस होंगे मतलब लाइक चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे. अगर अनलाइक चार्जेस होंगे मतलब डिफरेंट होंगे, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो वो अट्रैक्ट करेंगे. और उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. तो ये हमारे पास रिलेशन होता है कूलम्स लॉ के लिए. और नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, और फोर्स दिस इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर, वेयर Q इज टेस्ट चार्ज एंड कैपिटल Q इज अ सोर्स चार्ज. और जो SI यूनिट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूटन कूलम इनवर्स, और डायमेंशनल फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ml(T-3) A इनवर्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसको हम फाई के साथ डिनोट करते हैं. फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल S E डॉट ds. और जो SI यूनिट होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स. डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशनल फार्मूला होगा ml(T-3) A इनवर्स. इलेक्ट्रिक डायपोल होता है पेयर ऑफ टू अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. सो यहाँ पे एक ये प्लस चार्ज Q हो गया, दूसरा माइनस Q, और इन दोनों के बीच की लेंथ क्या हो जाएगी 2L. मतलब सेंटर से ये लेंथ L और ये भी L, ठीक है. और जो डायपोल मोमेंट है उसको हम P के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ. सो जो टोटल चार्ज ऑफ द डायपोल क्या हो जाएगा? -Q प्लस Q इज इक्वल टू 0. डायपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज विद द डायपोल लेंथ, दैट इज P इज इक्वल टू Q इंटू 2L. तो P इज इक्वल टू Q2L हो जाएगा. और SI यूनिट ऑफ P मतलब डायपोल मोमेंट कूलम मीटर होते हैं, और डायमेंशनल फार्मूला होता है LTA. फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डायपोल के कारण, फर्स्ट वन है
एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, जब एक्सिस ऑफ डाइपोल के ऊपर, एक्सिस मतलब एक्सिल लाइन ऑफ डाइपोल, तो हमारे पास वो आती है E इज इक्वल टू पी वेक्टर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r ओवर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, और E इज इक्वल टू 2pr ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, तो वो हमारे पास आती है E इज इक्वल टू पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का 3/2। नेक्स्ट पॉइंट है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन y। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और जो टॉर्क के लिए रिलेशन होगा टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, और वेक्टर फॉर्म हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और पी होगा डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट आता है गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू any closed surface is equal to 1 by epsilon naught charge enclosed by that surface, that is phi is equal to integral s e dot ds equal to q over epsilon naught। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट वायर इज गिवन y। अगर कोई लॉन्ग स्टेट वायर है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी E इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा ओवर r, वेयर लैम्बडा क्या होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट इज गिवन बाय। जो इनफाइनाइट प्लेन शीट होगी उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट एक्सप्लिकेशन है गॉस लॉ की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल इज गिवन बाय। थिन स्फेरिकल शेल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ए जो है पॉइंट और साइड द शेल वो आ जाएगी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ओवर स्मॉल r स्क्वायर। सेकंड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होगी, और इनसाइड द सेल क्या होगी E इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनसाइड द सेल चार्ज होगा 0 होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या जाएगी 0। नेक्स्ट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट विच अक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जब हम दो मटेरियल को आपस में रब करेंगे तो कौन सा उसके ऊपर चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव आएगा, तो उसको देखते हैं हम। जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ तो क्या होता है ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाते हैं सिल्क में, ठीक है। तो ग्लास रॉड के ऊपर मेजॉरिटी में पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे, तो वहां पे ग्लास रॉड के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क के ऊपर एक्सेस मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब हम फॉर या कैट स्किन को रब करेंगे इवनाइट रोड के साथ तो जो फॉर या कैट स्किन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इवनाइट रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब हम वुलन क्लॉथ को अंबर के साथ रब करेंगे तो अंबर के ऊपर नेगेटिव चार्ज और वुडन क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जब वुडन क्लॉथ को रबर शूज के साथ रब करेंगे तो रबर शूज के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वुडन क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। वुडन क्लॉथ को प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के साथ तो प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव और वुडन के ऊपर पॉजिटिव। नेक्स्ट वन आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जैसे हमने ये स्टेट वायर ले ली और इसके ऊपर मान लो चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस क्यू, तो और इसकी लेंथ L है, ठीक है। तो हमारे पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी उसको हम लैम्बडा के साथ लिखते हैं, वो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू ओवर L, और SI यूनिट हो जाएंगे चार्ज के कूलम लेंथ के मीटर, कूलम मीटर इनवर्स। नेक्स्ट आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हमने कोई सरफेस ले लिया, इसके ऊपर चार्ज जो है प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका एरिया A है, तो जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया जाएगा, और ऐसा यूनिट हो जाएंगे चार्ज के कूलम और एरिया के मीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाके मीटर स्क्वायर इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये वॉल्यूम ले लिया चार्ज प्लस क्यू और वॉल्यूम इसका V है,
तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम रो के साथ लिखते हैं, रो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एसआई यूनिट हो जाएंगे इसके कूलम मीटर क्यूब इनवर्स। जो कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी बिटवीन टू चार्जेस वो हमारे पास आ जाएगी F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और जो ये 1/4πε0 इसको हम K भी लिखते हैं, कांस्टेंट K, इसको बोलते हैं कूलम कांस्टेंट। और जो एप्सिलॉन नॉट ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा। और जो SI यूनिट होंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के एप्सिलॉन नॉट न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट जो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगी हमारे पास 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। इन एसआई जो कूलम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन 1 कूलम ऑफ चार्ज वो हमारे पास रहेगा 6.25 इंटू 10⁻18। नेक्स्ट वन आता है लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। जो कूलम्स लॉ है उसकी लिमिटेशन है इट होल्ड्स फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, मतलब जो पॉइंट चार्जेस है उसके लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। सेकंड वन इट होल्ड्स फॉर स्टेशनरी चार्ज ओनली ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और 1 कूलम किसके बराबर होता है 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम के बराबर ESU ऑफ चार्ज। और दिस इज इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज। 1 फैराड होता है 96,500 कूलम के बराबर। A system of charges is said to be in equilibrium if the net force experienced by each charge of the system is 0। कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज है उसको हम इक्विलिब्रियम में बोलेंगे अगर जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ईच चार्ज ऑफ द सिस्टम उसकी 0